हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ढोलक पांडे। और स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे शो इस सस्ते पॉडकास्ट के धमाकेदार 9वें एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम मिलने वाले एक ऐसे शख्स से कि जिसके बारे में हमने केवल सुना है कि वो बड़ी लंबी लंबी फेंकता है। अगर फेंकने का कोई कंपटीशन हो तो वो हमारे नीरज चोपड़ा जी को भी पीछे छोड़ दे। तो चलिए मिलके स्वागत करते हैं हम भूरे लाल जी का। कौन था वे? अरे आइए आइए भूरे जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बैठिए बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। अरे ऐसी भाई यार, तो घटिया शो है तुम्हारा और तुम बोले ऐसी कुर्सी में बैठूंगा। भाई यार, तुम्हारे जैसे भूरे लाल सिर्फ सोफा में बैठता है। सोफा मंगाओ। फ्लैशबैक। क्यों, ये क्या हो गया? क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? कमीने, कुत्ते, कहीं एक बार जाके मर जा। टूटी हुई खटिया पे पड़ा रहता है। शादी करके आया है तब से इसी खटिया पर सो रहा है। कमीने, कुछ काम कर ले। भूख मरे, मर जा जाके कहीं पर साले। जी माफ कीजिएगा भूरे लाल जी, गुस्सा मत होइए। हमारे पास अभी जो है वो यही है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए भूरे जी, प्लीज। अब इतनी विनती कर रहे हो तो बैठ ही जाता हूँ। लेकिन भूरेलाल सोफे के सिवा बैठता नहीं है। हाँ, जी शुक्रिया भूरे जी, चलिए आप बैठ तो गए। लेकिन भूरे जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं। एक कान के नीचे लगाएंगे ना अगर हमारे बारे में अंडे संडे बोला। अरे नहीं नहीं भूरे जी, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? बात बात पे आप गुस्सा हो जाते हो यार। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से बातें बना के हमें भेजते हैं। जी ऐसा नहीं है। हमने तो आपको यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया। जी हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे, उसके आपको हमें जवाब देने हैं। जी वो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत लग रही है। एसी चालू करो ना। भूरेलाल एक मिनट नहीं बैठता एसी के बगैर। हमारे घर में तो तीन तीन एसी। तीन एसी? जी वो मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब एसी से तो ठंडक मिलती है। जी वो तो एक एसी से भी काम चल ही जाता होगा ना, एक एसी भी उतनी ही ठंडक देता होगा ना। लेकिन तीन एसी? जी वो क्यों? वो कुछ मैं समझा नहीं। भूरेलाल का घर है तो खास होगा ही। एक में से ठंडी हवा आती है और एक में से गर्म, और तीसरी में से आती है दोनों मिक्स होकर हवा आती है। फ्लैशबैक। आज ही सुनते हो, ये पंखा तो रिपेयर करा दो, पसीने से नहा। शुक्रिया भूरे जी, आपने हमारी परिस्थिति का स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी आपसे हमारा पहला सवाल। जी भूरे जी, आप काम क्या करते हैं? मेरा रेस्टोरेंट है, मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। फ्लैशबैक। ओए, इधर आ, इधर आ। यहाँ पर काम करने आता है? क्या करने आता है? क्यों, क्या हुआ? फोन में लगा हुआ है कब से, कोई है नहीं तो। गाना सुन रहा है, कब का देख रहा हूँ। चल पोछा लगा, चल। कुछ काम धंधा करना नहीं है, आके बस बैठो और मोबाइल घुमेड़ो। पोछा ले, पोछा ले। कहाँ गया पोछा? ढूंढ। चल मार, अच्छे से मारना।
मोबाइल छोड़ दे। अरे वाह बुरे जी, बढ़िया है ये तो शायद अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी ना आपकी। जी कमाई तो इतनी होती है कि आधा तो मैं दान कर देता हूँ, फिर भी बच जाते हैं पैसे। पैसों में अंधा हो गया हूँ। अंबानी मेरे। Flashback. अल्लाह के नाम पे कुछ दे रे बाबा, दे रे बाबा, क्या हुआ, जल्दी बोलो, काम दे पे दे जाना है भाई, मेरे दे को। दे। क्या चाहिए? रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, जो देना हो दे दे बाबा। रख दिया, ठीक है। ये साला तो मुझसे भी बड़ा भिखारी निकला। 5 रुपया का सिक्का लेके रुपया का सिक्का डाल के चला गया। महान है बुरे जी आप, सच में बहुत महान है। बुरे जी, आपसे हमारा दूसरा सवाल, जैसे अभी आपने बोला था कि आप इतने अमीर हैं तो आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां भी होगी, तो कितनी गाड़ियां है बुरे जी आपके पास? जी मेरे पास 5 गाड़ियां है, 5। वो भी छोटी मोटी नहीं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी और भी है जिनके मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है मेरे पास। Flashback. जी कभी हमें भी घुमाने आपके साथ ले जाइएगा बुरा जी। तक तुझे तो गाड़ी भी ना छूने दो मेरी। गजब बेइज्जती है। कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए बुरा जी। अब से हमारा अगला सवाल, आप बताइए, आप अपने कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं बुरे जी? मैं मेरे कपड़े डिजाइनर से बनवाता हूँ। मेरे कपड़ों का कपड़ा लंदन से आता है, लंदन से। 1.5 लाख की तो शर्ट है और 2 लाख का ये पैंट। अराउंड ऊपर नीचे 3.5 लाख तक हो जाता है। और पता है मेरा डिजाइनर कौन है? भिखालाल चुटकुलेवाला। Flashback. हाँ मालिक। हाँ मालिक बोलिए। सुन, हाँ ये कपड़े हैं, जा जाकर गरीबों में बांट, चल। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक। गरीबों को क्यों दान करूं? 250-300 की तो जोड़ी होगी, रख लेता हूँ, मेरे को ही काम है। जी बुरे जी, एक बात बताऊं आपको, सच में यार मुझे भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। देखिए ना यार, अगर कुछ हो सके तो हमें भी जोड़ी दिलाई प्लीज। मेरे नौकर के कुछ कपड़े पड़े हैं पुराने, तो जो पसंद आए आकर ले जाना। जी बुरे जी, गजब चलिए बेइज्जती है। छोड़िए इन सब बातों को। अब मुझे ये बताइए बुरे जी, आप इतने अमीर भी है, आपका खुद का रेस्टोरेंट भी है, तो क्या बुरे जी आप अपने रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या फिर कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं? मैं 8 स्टार होटल में खाना खाने जाता हूँ, और वो भी मार्लो में। अगर मेरे को चाय भी पीनी होती है तो मैं 5 स्टार होटल में जाता हूँ। मेरा तो एक पर्सनल शेफ भी है। जी बुरे जी, शेफ? शेफ आपका पर्सनल है? मैंने तो सुना था कि शेफ तो करीना का है, आपका है? अरे मूर्ख, मैं करीना वाले शेफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बावर्ची वाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बावर्ची। बुरे जी, मेरा बुरा न माने तो एक बात पूछूं आप? हाँ पूछो। आपके हाथ में ये घड़ी है ना, घड़ी बहुत ही मस्त लग रही है।
चाहिए तुमको? हाँ दीजिए। रोलेक्स है, रोलेक्स। दीजिए। चल। अरे दीजिए ना पूरे जी। अच्छा अच्छा भैया, तू भी क्या याद रखेगा। लाओ। मस्त घड़ी है भाई, मस्त घड़ी है। साले चोर नहीं के तो कल मैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गया था। वहां पे हाथ धोने के लिए घड़ी निकाली और टेबल पे रख दी। फिर मैं भी भूल गया, घर चला गया और सो गया। सुबह याद आया कि मेरे हाथ में घड़ी है ही नहीं। वो तो घड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, इसलिए लोकेशन यहाँ का दिखा रहा था। इसीलिए वो तो घड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आ गया। समझा? अरे भाई लेकिन मुझे तो ये पूरा, अरे बुरा कहाँ है? कौन बुरा? कैसा? कहाँ का बुरा? निकाल मेरी घड़ी, चल निकाल साला चोर। हट, घड़ी लेता है। दोस्तों, करे कोई भरे कोई। एक